आखिर टिकटों को लेकर क्यों इतना घमासान मचा हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो या बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में हो या तो फिर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। ये तीनों बातों मैंने केवल सेंधवा के परिप्रेक्ष्य में कही है, सेंधवा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कही। आखिर ये स्थिति क्यों बन पा रही है? क्योंकि इससे पहले जितने भी लोकतांत्रिक उत्सव हुए हैं, महायुद्ध हुए हैं या चुनाव की परंपरा रही है, सेंधवा की स्थिति इतनी पोषोपेश की कभी नहीं देखी गई। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज बात करने के लिए आए हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और साथ में ऐसे दलों की जो यदि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से टिकट प्राप्त नहीं होगा तो ऐसे लोग जो प्रत्याशी है या प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और का दामन थाम ले या शक्ति प्रदर्शन कर स्वयं को दिखा दे कि वे किस पार्टी के योग्य थे और पार्टी ने उन्हें उस योग्य नहीं समझा। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या बनी हुई है सेंधवा विधानसभा में? सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में यदि बात भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ कहलाता है सेंधवा, क्योंकि सेंधवा 1990 से समय समय पर इस बात के लिए विख्यात रहा कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर विजित होती है। हालांकि जब मत विभाजन होता है इस बात को लेकर, क्योंकि समय समय पर कांग्रेस भी इस बार सरकारें बनाती रही है, इस बार क्या कई बार भी सरकारें उन्होंने बनाई है, लेकिन बात इस बात पर अटक जाती है कि कांग्रेस में जो कद्दावर चेहरा है, जो वर्तमान में सेंधवा के विधायक है सम्माननीय ग्यारसी लाल जी रावत, जब वो मैदान जंग में उतरते हैं, विशेष करके चुनाव के मैदान में, तब जीत हासिल कर लेते हैं, तब सारे कार्यकर्ता एक हो जाते हैं और सारे कार्यकर्ता अपनी शक्ति प्रदर्शन कर और एकाग्रचित्त होकर एकाग्रता का उदाहरण देते हैं। उस उत्कृष्ट उदाहरण के परिणाम स्वरूप कांग्रेस विजित हो जाती है। परंतु जब स्थिति परिवर्तित हो जाती है और जब जो टिकट है वो हिंगवा से नहीं होता है, यानी कि वर्तमान विधायक ग्यारसी लाल जी रावत को प्राप्त नहीं होता है, तो फिर क्या परिस्थितियां बन जाती है कि कांग्रेस जीत नहीं पाती है। ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती है या ऐसी ग्यारसी लाल जी रावत में क्या खूबी है या उनके प्रति जनता जनार्दन का विशेष आकर्षण का कारण क्या है? लेकिन वर्तमान परिस्थिति आखिर क्यों बदल गई है? यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्यारसी लाल जी रावत सेंधवा के विधायक है तो फिर क्या उन्हें टिकट मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है? क्योंकि राजनीति के मैदान में एक और महायोद्धा कांग्रेस के संदर्भ में कह रहा हूं कि वह भी मैदान में उतर आए हैं और वे अपेक्षा नहीं परंतु पूरा विश्वास लगाए बैठे हैं और इस बात पर अड़े हुए हैं कि निश्चित रूप से उन्हें भी टिकट मिलेगा। तो क्या जिस प्रकार मनावर विधानसभा में डॉक्टर हीरालाल अलावा अचानक आए और उन्होंने शासकीय सेवा छोड़कर सीधा मनावर से टिकट लड़ा और उस बार में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली, तो कहीं सेंधवा के संदर्भ में तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये केवल कयास लगाए जा सकते हैं। हम मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग विश्वसनीय सूत्रों से या अन्य सूत्रों से बता सकते हैं, लेकिन जो तय करेगी वो उस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए तय करेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो चाहे कांग्रेस के संदर्भ में हो। तो इसलिए मीडिया का भी ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि जब तक उस बात का खुलासा नहीं हो या जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की जा सकती, तब तक विश्वसनीय सूत्र या विशेष सूत्र के अनुसार कोई बड़ी खबर ब्रेक करना मुझे तो कदाचित गलत लगता है और ऐसा करना भी अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए जो सेंधवा की विधानसभा में जो बात हुई कि एक न्यूज चैनल के द्वारा एक पार्टी के प्रत्याशियों को इस बात के लिए बता दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया कि वे ही उस पार्टी के चेहरे हैं। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि जब तक पार्टी के द्वारा ये नहीं किया जाता, लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता, इस प्रकार के कयास लगाना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नजर में आएगा। न्यूज चैनल है उसकी विश्वसनीयता पर भी
प्रश्न चिन्ह उठेंगे। इसलिए इस प्रकार के कोई कदम मीडिया को भी नहीं उठाना चाहिए। आखिर बात ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई है, हम इसलिए इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो फिर सेंधवा विधानसभा में ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस भी होल्ड पर, भारतीय जनता पार्टी भी होल्ड पर